जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 1 श्लोक 8 व 9। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। दुर्योधन पिछले श्लोकों में पांडव पक्ष के महारथियों का वर्णन करने के पश्चात अब अपने पक्ष के महारथियों के नाम गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष बोलते हैं। दुर्योधन बोलते हैं, हमारे पक्ष में जो मुख्य योद्धा हैं उनमें एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं, प्रवीण हैं। व्याख्या। श्लोक 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें पांडव पक्ष के मुख्य योद्धाओं का और कौरव पक्ष के मुख्य योद्धाओं के नाम लिए गए हैं। इन नामों के पीछे जाना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब इन नामों का बैकग्राउंड हमारे को पता होगा तो ही हम समझ पाएंगे कि अर्जुन के साथ इन नामों का कितना गहरा संबंध है। स्वयं दुर्योधन की ही बात करें तो वे अर्जुन के ताऊजी के बेटे हैं। दुर्योधन के जितने भी भाई लड़ रहे हैं वे सब अर्जुन के सगे ताऊजी के बेटे हैं और अर्जुन के अलावा खुद उनके भाई भी इस युद्ध में लड़ रहे हैं। ससुर हैं, सगे मामा हैं। और अब इस श्लोक में वर्णन आता है द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु हैं, अस्त्र शस्त्र गुरु हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज जी के पुत्र हैं। इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य तथा श्री परशुराम जी से रहस्यमय अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। महान द्रोणाचार्य सकल वेद वेदांग के ज्ञाता, तपस्वी तथा धनुर्वेदादि शस्त्र अस्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ एवं युद्ध कला में नितांत निपुण, परम साहसी तथा स्वाभिमानी थे। ब्रह्मास्त्र व आग्नेयास्त्र के प्रयोगों का इनको पूर्ण रूप से ज्ञान था। युद्ध में ये अजय थे, अर्थात किसी से भी पराजित नहीं हो सकते थे। द्रोणाचार्य जी का विवाह महर्षि शरदवान की कन्या कृपि से हुआ था। इनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे, लेकिन जब बड़े हुए और द्रुपद राजा के पद पर आसीन हुए अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, तो जब ये द्रुपद से मिलने जाते हैं तो उसको प्रिय मित्र कह के संबोधित करते हैं। तो ऐश्वर्या मदोन्मत्त राजा द्रुपद ने इनको अपमानित करके कहा, मुझ जैसे ऐश्वर्या संपन्न राजा के साथ तुम जैसे निर्धन व दरिद्र मनुष्य की, तुम जैसे निर्धन व दरिद्र ब्राह्मण की मित्रता कभी भी नहीं हो सकती। इस अपमान से क्षुब्ध होकर द्रोणाचार्य तब हस्तिनापुर यानी मेरठ के पास आ गए थे। उनके साले जो थे कृपाचार्य, वे पांडवों के अस्त्र शस्त्र गुरु थे, तो वो कृपाचार्य के पास ही रहने लगे। यहीं पर हस्तिनापुर में इनका परिचय भीष्म पितामह से हुआ। भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य जी की प्रतिभा को पहचाना और धनुर्विद्या का गुरु कौरवों और पांडवों के लिए नियुक्त किया। द्रोणाचार्य के सानिध्य में अनुशासन का पूर्ण अभ्यास हुआ है पांडवों और कौरवों का। विशेषकर अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य हैं और ये द्रोणाचार्य
का संकल्प है कि मेरा शिष्य अर्जुन विश्व का सबसे महान योद्धा हो, सबसे महान तीरंदाज हो, सबसे महान धनुर्धारी हो। तो इससे भी हमें पता चलता है कि अर्जुन के प्रति उनका कितना अधिक प्रेम होगा, क्योंकि अर्जुन के मन में उनके प्रति बहुत अधिक गुरु भक्ति भी है, एकाग्रता है, विद्या पाने की ललक है। तो ऐसे गुरु जब अर्जुन के सामने होंगे तो वो कैसे मारेंगे, ये एक बहुत मुख्य प्रश्न है। इसलिए आगे जाके अर्जुन को मोह होगा। तो देखिए होता क्या है, द्रुपद द्रोणाचार्य को का जब अपमान करते हैं, द्रोणाचार्य उनका राज्य छोड़ देते हैं, अपना घर बार सब वहाँ पर छोड़ आते हैं और हस्तिनापुर आके रहने लगते हैं। तो अर्जुन वो योद्धा हैं जो द्रुपद से अपमान का बदला लेते हैं कि तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था। तो ऐसे महान योद्धा अर्जुन हैं और वो द्रुपद को छोड़ देते हैं द्रोणाचार्य, उनका आधा राज्य ले लेते हैं। तब द्रुपद यज्ञ करके द्रौपदी तथा एक पुत्र धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार से ये समीकरण है। युद्ध में द्रोणाचार्य ने द्रुपद को वध किया था जब महाभारत का युद्ध हुआ था। और धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र था, उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से जब द्रोणाचार्य जी समाधि में रथ में बैठ गए थे अपने पुत्र की झूठी मृत्यु का समाचार सुन के, तब उनका सिर काट दिया गया था धृष्टद्युम्न के द्वारा। जो दूसरा नाम आया है वो भी बड़े मार्के का है, भीष्म पितामह। ये भीष्म पितामह पांडवों के दादाजी लगते हैं, पितामह उन्हें बोलते हैं। उन्हीं की गोदी में खेलते हुए पांडव कौरव सब बड़े हुए हैं। ऐसे भीष्म पितामह का वध करना वैसे भी कठिन है, वो अपराजित हैं और उनके लिए बड़ा दुख भरा इसलिए है क्योंकि वो तो उनके दादा के समान हैं, उनके ऊपर वो कैसे तीर चलाएंगे। तो यहाँ पे भीष्म पितामह का परिचय जानना जरूरी है। भीष्म पितामह राजा शांतनु जी के पुत्र हैं। इनकी माँ भागीरथी गंगा जी हैं, इसलिए इनका एक नाम गांगे भी है। बाल्यावस्था में इनका नाम देवव्रत था। जब इनके पिता सत्यवती पर मोहित हो गए तो सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी कि मैं राजा शांतनु का विवाह केवल तभी होने दूंगा जब ये भीष्म के पुत्रों को राजगद्दी ना सौंपी जाए। तो भीष्म कहते हैं पुत्रों की बात छोड़िए, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आप मेरे पिता की इच्छा पूरी करिए। तो देखिए बड़ा एक विचित्र सा बात होती है, पिता अधिक आयु के हैं लेकिन वो नहीं रह पा रहे हैं बिना स्त्री की इच्छा के, और भीष्म पितामह वो एक जवान व्यक्ति हैं लेकिन इतना अधिक संयम और ब्रह्मचर्य उनके अंदर है कि वो पूरे जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेते हैं। तो वो भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी विवाह करूंगा ही नहीं। तब उनका नाम भीष्म पड़ता है। उनकी इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर उनके पिता उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। भीष्म बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र और शास्त्र दोनों में अद्भुत पारंगत, सत्य, अहिंसा, शांति, तेज, न्यायप्रियता, उदारता, स्पष्टवादिता, ज्ञान, विज्ञान, गुरु सेवा आदि सभी गुणों से संपन्न थे। भगवत भक्ति से भी इनका जीवन ओतप्रोत था। भगवान श्री कृष्ण को पहचानने वाले कुछ योद्धाओं में से एक। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनके मन में अद्वितीय भक्ति थी। महाभारत के युद्ध में ये कभी भी परास्त होते हुए नहीं दिखे, ये हमेशा अजय थे। स्वपक्ष दुर्योधन से इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे पांडवों को नहीं मारेंगे, किंतु 10,000 योद्धाओं को वो प्रतिदिन मारेंगे। तो महाभारत के युद्ध में इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में 10 दिन तक सैनिकों का, योद्धाओं का वध किया पांडव पक्ष के। जब अर्जुन ने इनको बाणों की शैया पे लेटा दिया तब इन्होंने उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण पर आने के बाद स्वेच्छा से अपना शरीर त्यागा था। तो ये जो परिचय है ये बहुत ध्यान का है भीष्म पितामह का। अब अगला परिचय है, बोलते हैं कर्ण नाम। कर्ण पांडवों के 5 पांडवों के भी एक बड़े भैया हैं। ये अविवाहिता कुंती के पुत्र थे। अविवाहिता स्त्री का पुत्र होने के कारण इनका एक नाम है कानिना।
भगवान सूर्य से प्राप्त वरदान की पुष्टि करने के लिए कुमारी कुंती को इस स्वर्णिम कवच कुंडल से अलंकृत दिव्य पुत्र कर्ण की जब प्राप्ति हुई तो लोकलाज से भयभीत होकर कुमारी कुंती ने अपने सुंदर पुत्र को पेटी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। बहती हुई उस पेटी को एक अधिरथ नाम के सूत ने पकड़ लिया और जब खोला तो उसमें कर्ण उनको मिले। अधिरथ सूत की पत्नी राधा ने इनको पाला। तो कर्ण का एक नाम है राधे। भगवान श्री कृष्ण बोलते थे हे राधे, तो ऐसे इनका नाम एक राधे भी है। तभी से कर्ण एक सूत पुत्र भी कहे जाने लगे। अधिरथ ने इनका एक और नाम रखा था, वह था वसुषेण। इन्होंने भी गुरु द्रोण और परशुराम जी से शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा ली थी, इसलिए ये बहुत बड़े अनुभवी पंडित भी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में अर्जुन के ही समान थे। दुर्योधन के परम मित्र थे और हमेशा दुर्योधन की हित की बात सोचते रहते थे। इसीलिए कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। अपनी दानशीलता के लिए कर्ण जगत प्रसिद्ध हैं। एक बार देवेश इंद्र ने अर्जुन हेतु उनसे स्वर्णिम कवच कुंडल दान में मांगा तो दानी कर्ण ने अपने कवच कुंडल भी उनको दे दिए। इसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान की थी कि इस शक्ति से तुम अपने किसी भी शत्रु को मार सकते हो। तो वह शक्ति जो है कर्ण ने भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को मारने में प्रयोग की थी। द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन की सेना के 2 दिन के लिए सेनापति भी कर्ण रहे थे। एक और महायोद्धा जिनका नाम लिया गया वह है कृपाचार्य। कृपाचार्य महर्षि शरदवान के पुत्र थे। महाराजा शांतु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इसलिए इनका नाम कृप पड़ गया। और इनकी बहन यानी महर्षि शरदवान की पुत्री, उनका नाम था कृपी। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य जी से हुआ था, इसलिए ये द्रोणाचार्य के साले थे। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में पारंगत थे, साथ ही वेदों के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सदाचारी पुरुष थे। द्रोणाचार्य से पूर्व यही कौरव पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे, इसलिए यह कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि आचार्य हैं, सिखाने वाले हैं। कृपाचार्य, कृप प्लस आचार्य। कौरव वंश के नाश हो जाने पर ये जीवित रहे तथा परीक्षित को भी शस्त्र अस्त्र की शिक्षा प्रदान करी। इनका जो नाम श्लोक में बोला गया है वो बोला गया है समितिंजय। समितिंजय मतलब समिति को, सभा को, बड़ी सेना को अकेले ही विजित करने वाले, जीतने वाले। नाम आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, गुरु पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता से ही युद्ध विद्या सीखी। पिता के ही समान शस्त्र अस्त्र चलाने में वे अत्यधिक निपुण थे। द्रोणाचार्य इनके पिता भी थे और गुरु भी थे। इसके अलावा अश्वत्थामा का नाम प्रसिद्ध है भगवान शिव की भक्ति के लिए। यदि देहरादून आप चले जाएं तो वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है टपकेश्वर। तो जो शंभु ज्योतिर्लिंग वहाँ पे है वो अश्वत्थामा की भक्ति से ही, भक्ति के प्रताप से ही भगवान शिव प्रकट होते हैं। उस शिवलिंग के रूप में वो प्रकट होते हैं। वह शिवलिंग है, देखने लायक शिवलिंग है, गुफा के अंदर है और बहुत सुंदर है, आप लोग जा सकते हैं। एक नाम आता है श्लोक में विकर्ण। यह विकर्ण कौरवों में 19वां पुत्र है, जैसे दुर्योधन सबसे बड़े पुत्र हैं। और विकर्ण की खास बात यह है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने द्रौपदी के पक्ष में बोला था और ये कहा था कि द्रौपदी मेरे अनुसार नहीं जीती गई है और ये द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये महानीतिज्ञ माने गए हैं। चूंकि दुर्योधन इनका सगा भाई था तो भ्रातृधर्म का पालन करने के लिए इन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था, अन्यथा ये बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे, पराक्रमी व्यक्ति थे। तो एक नाम आता है विकर्ण। श्लोक 8 में
अंतिम जो नाम आ रहा है वो है सोमदत्ती। सोमदत्ती का अर्थ है सोमदत्त के पुत्र। तो महाराजा सोमदत्त के पुत्र का नाम है भूरिश्रवा। भूरिश्रवा बहुत ही महान योद्धा थे। जब इनकी सात्यकी से लड़ाई हो रही थी तो सात्यकी के हाथ से तलवार इन्होंने छुड़वा दी थी। इतनी जोर का प्रहार किया था कि उनके हाथ से तलवार छूट गई। तब अर्जुन ने सात्यकी की रक्षा करी थी और सात्यकी के द्वारा ही ये महाभारत के युद्ध में मारे भी गए थे। तो बहुत धर्मात्मा राजा थे, लेकिन कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा के इन्होंने यज्ञ किए थे। तो ऐसा ये परिचय है इन सब लोगों का। तो दुर्योधन आगे बोलते हैं कि हे आचार्य, आप सब लोग तो हैं ही बड़े बड़े महारथी, और आप ही जैसे बहुत से अन्य लोग भी मेरी सेना में हैं जो नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित हैं, युद्ध में अत्यधिक चतुर हैं और मेरे जीवन के लिए मेरे अपने जीवन की आशा का त्याग कर देने वाले हैं। तो ये कहकर दुर्योधन अपनी सूक्ष्म बुद्धि को फिर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे ऐसे योद्धा हैं जो मेरे लिए लड़ना आए हैं अपने जीवन की आशा छोड़ करके, और मेरे को राज्य प्राप्त कराने के लिए या मेरी राज्य की रक्षा करने के लिए ये अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। तो सूक्ष्म रूप से संकेत ये दुर्योधन दे रहा है द्रोणाचार्य को कि कहीं आप अपने शिष्यों के मुंह में मत आ जाना। देखो ये इतने सारे योद्धा अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए ही आए हैं। अगला जो श्लोक होगा वो एक अलग प्रकार का श्लोक है जिसमें कई सारे विद्वानों के भाष्य अलग अलग और विपरीत मिलते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। अभी ये दोनों श्लोक आप पुनः स्मरण कर लीजिए या इसका अर्थ या मर्म समझ लीजिए, ऐसी प्रार्थना है।